वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाजिबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज मैं यूएमटी में आई हूं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स में टैलेंट्स हैं वो तो शेयर किए करेंगे, वो उनसे पूछा जाएगा। एक अच्छी बात के साथ मैं शो का आगाज़ करना चाहती हूँ। वो अच्छी बात ये है कि जिन लोगों का यकीन अर्श वाले पे हो, वो फर्श वालों की बातों से घबराया नहीं करते, टेंशन में नहीं आते। मुझे ऐसे लगता है जो इर्द गिर्द के लोग बाज़-औक़ात आपको बातें कर जाते हैं और आप परेशान हो जाते हो कि अब क्या किया जाए, तो आपको उनकी बातों को बॉदर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अल्लाह पाक पे भरोसा है हर चीज़ को लेके, तो लोग ख्वाह-मख्वाह बातें करते रहें, आपके काम हो जाने हैं, ईज़ी हो जाने हैं, आपके सब काम निपट जाने हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप अपने रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन करते हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड हैं किसी थ्रू, नमाज़ें पढ़ के, दुआएं करके, हर वक्त दिल में उन अल्लाह पाक का सोच के कि हाँ, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। व्यूअर्स, ये सब बातें होंगी। एक बहुत चटपटा सा मज़े का टॉपिक है जिस पर मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करने वाली हूँ, और वो टॉपिक ये है कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। ये एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है। सुना जाता है कि भी लव मैरिज के नुकसानात हैं, अरेंज मैरिज के फ़ायदे हैं। स्टूडेंट्स से पूछेंगे उनको क्या लगता है, क्या वाकई लव मैरिज के कोई नुकसान है, या अगर उनको करनी होगी तो लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। उनके बारे में दूसरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर कोई कर रहे हैं तो वो मैनेज कैसे करते हैं। ये सब होगा, चटपटी गुफ्तगू होगी। आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट्स को शेयर कर सकते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान सईद। वैसली ओके, आप दोनों मुझे ये बताइए आपकी कॉमन सेंस कैसी? अच्छी है। बस अच्छी है। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला भी है, चाबी भी है? ताला भी है, चाबी भी है। मेरे ख्याल से तो तोरी लगती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? इंग्लिश में उनको नहीं आइडिया। नो आइडिया। ओके, आप दोनों से एक क्वेश्चन है, हम सबसे पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? लव होनी चाहिए। क्यों? रेंज भी ठीक रहती है, लेकिन लव में आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, किसी से भी आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग हो। मेरे ख्याल से तो अरेंज होनी चाहिए। क्यों? ये है कि शादी के बाद आपकी अरेंज मैरिज हो ना, मतलब कि लव की बात अरेंज। प्यार हो ना, वो एक अच्छा रहता है। पहले हो तो वो काफ़ी ब्रेकअप भी हो जाता है, इसलिए। ब्रेकअप तो हो गया तो फिर उनसे शादी नहीं होगी। अगर आपकी चल रही है, आपकी शादी हो जाती है, और आपने कहा कि उसके बाद नुकसान होता है, उसमें नुकसानात क्या हो सकते हैं, फ़ायदे क्या हो सकते हैं? ये है कि कह सकते हैं कि इनके ना लव मैरिज में थोड़े से नुकसान ये है। हाँ, तो कह सकते हैं क्योंकि पहले से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर वो समझते नहीं है। इसके अलावा पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर समझना छोड़ देते हैं। समझना छोड़ देते, वो कहते हैं कि आप टाइम नहीं दे रहे, अब ये इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। पहले तो बहुत अच्छे थे, पहले तो तुम ऐसे थे, पहले तो तुम ऐसी थी, अब तुम में चेंज आ गया। असल में हकीकत सामने आती है जब आप साथ रहते हो, फिर साथ रहते हो तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो फिर इसलिए भी कहा जाता है कि असलियतें बाद में नज़र आती हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तहरीम। तहरीम, क्या पढ़ क्या रहे हो आप? क्लिनिकल साइकोलॉजी। कोई टिप्स आप शेयर करना चाहो जो अभी तक आपने सीखा है, उससे रिलेटेड आपको शेयर करना चाहते हैं? हमने बेसिकली मेंटल हेल्थ अभी तो उसका मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में सीखा है, और जो टिप है वो ये कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह से बात करें अपने बारे में, तो ये बेसिकली है। और हेल्प अगर कोई चाहिए आपको तो वो आप सीख करें ज़रूर। ये इसके अलावा है कि अगर कोई भी मसला आप अपनी फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर कंसल्ट करें, बातें छुपा के ना रखें और खुद ना घुटते रहें सोच के। ये बड़ी अच्छी एक मैसेज आप सबके लिए। आप मुझे बताइए कि आजकल ना ट्रेंड बहुत चल रहा है लव मैरिज का, बल्कि आजकल क्या चल ही रहा होता है, क्या कहेंगी, लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? जो आपके माँ बाप चाहें, लेकिन आपकी भी बीच में कंसल्टेशन होनी चाहिए। सिर्फ उनकी बात ना हो, सिर्फ आपकी बात ना हो, क्योंकि अगर आपने एक पार्टनर के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है तो आगे माँ बाप को भी बीच में डालना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी भी तो थोड़ा सा हक होता है ना, उनका भी, तो इसलिए। ठीक है, तो क्या कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लव मैरिज के नुकसानात भी होते हैं। आपके नज़दीक लव मैरिज के जो नुकसानात हैं वो क्या हो सकते हैं? अरेंज मैरिज के फ़ायदे क्या हो? लव मैरिज के नुकसान ये हैं कि आप एक दूसरे को इतने देर से जानते होते हो कि आपको लगता है कि आपका हक है एक दूसरे पे ना,
तो आप उनको उनकी चॉइस नहीं करने देते, आप अपनी दोनों में से कोई एक अपनी चॉइस करवाने के कंपैरिजन करते रहते हैं ना एक दूसरे से कि हम ये ऐसे करते थे पहले और अब भी ये वैसे ही रहे ना। तो जो शादी की बात है वो ज़िंदगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, पहले जैसी नहीं रहती, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पाते हैं मोस्टली मे बी। और अरेंज मैरिज के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? फ़ायदे तो ये कि एक तो ये कि आप हो सकता है कि अगर वो लाइक आपके जानने वाले में से होंगे, रिलेटिव्स में से हैं, तो आप एक उनकी फैमिली से भी कनेक्टेड रहते हैं, अपने से भी रहते हैं। और अगर आपको मतलब पूछ की हुई है तो फिर तो मतलब कम्युनिकेशन अच्छी रहती है। और लव मैरिज के नुकसान हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आप उस तरह पूरी नहीं कर पाते, अदा नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो। अच्छा जी, आप मुझे एक पहेली का जवाब दें। ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसमें चाबी भी है और ताला भी? चाबी भी है और ताला भी, लौकी। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट? मैं बहुत अच्छी बेकिंग कर लेती हूँ। डिटेल्ड रेसिपी कि समझ आए, जो देख रहे हैं उन्हें पता लगे। केक की रेसिपी कि वो ब्लेंडर में आपने उसको करना है, जो उनके वेट इंग्रेडिएंट्स हैं और फिर उनको ड्राई के साथ मिक्स करना है। तो जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें आपने 2 एग्स लेने हैं या फिर 1.5 कप योगर्ट लेना है। फिर उसके बाद आपने उसमें योगर्ट या एग्स दोनों में से कुछ है। फिर उसके बाद आपने उसमें 1.5 कप ऑयल डालना है और 2 जो है ना 8 टेबलस्पून्स अपने शुगर डालनी बीच में। ये आपने इनको ब्लेंड कर लेना है और फिर इसके अंदर जो हैं इनको अपने 2 मिनट्स के लिए करना है। फिर उसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें आपने फ्लोर डालना है 1 and 1.5 कप और साथ अपने बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों डालने हैं 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून दोनों चीज़ें। और अब ये वनीला भी है और उसके अंदर आपने कोको पाउडर डालना चाहे तो फिर वो दोनों केक बन सकते हैं। इस तरह ईजी बन जाता है। फोल्डिंग करनी है उनको, मतलब आपने पहले अपने मिक्स कर लेने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, फिर आपने उनके बीच में डालना है जो आपने बैटर बनाया होगा और फिर उनको थोड़ी देर के लिए आराम से फोल्ड करना है। फिर आप उनको किसी भी, मैं स्टोव ओवन में बनाती हूँ, आप किसी भी ओवन में बना सकते हैं। अच्छी रेसिपी मैंने शेयर की है, बहुत शुक्रिया। एक गिफ्ट हैम्पर है सिटी 42 की तरफ से आपके लिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। वीवर से एक और स्टूडेंट मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सायरा बाल। सायरा, आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ से? MSc साइकोलॉजी। MSc साइकोलॉजी। कैसे जा रहा है आपका यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस? अभी तक अच्छा जा रहा है। अभी तक अच्छा। सबसे अच्छा क्या है यूनिवर्सिटी में? यहाँ की टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं कि आप उनसे एक दफ़ा बार बार भी पूछ लो तो वो बता देते हैं। ओके जी, तो इनका कहना है कि UMT के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और जाहिर है टीचर्स का कोऑपरेट करना स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़रूरी है, तभी एक जो इंस्टीट्यूट है वो ग्रो भी करता है और स्टूडेंट्स भी ईजी फील करते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पहेलियाँ हैं, बूझती तो आप होंगी बचपन में, है ना? मतलब फैमिली के साथ बैठ के अक्सर तो बच्चे खुद भी पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं, मामा बताएं इस पहेली का आंसर। ये सब किया कभी? कम ही किया क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली नहीं थी, इस वजह से। ओके, पेरेंट्स तो साथ रहते हैं, चलिए फैमिली बहन भाई किसी से तो पहेलियाँ पूछते होंगे। अच्छा जी, चलिए कोई पूछता है आपसे या नहीं पूछता, लेकिन मैं आपसे पहेली पूछ रही हूँ और वो ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर कभी दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी वो बिल्कुल खाली होती है? सोफ़ा। सोफ़ा? सोफ़ा कह सकते हैं, सोफ़ा। इसके अलावा सोफ़े पे कोई ज़रूरी नहीं कि सब सोफ़े पे ही कपड़े रखते हैं, कपड़े लाइक बेड पे भी रख सकते हैं अगर आप, लेकिन एक चीज़ है जिस पर कभी दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी एक भी कपड़ा नहीं होता। नहीं आ रहा, सोच लें। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है? टैलेंट ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं शायद साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। गाना गाया है कभी? थोड़ी सी पोइट्रीज आती हैं, जैसे कि वो सामने हो तो कोई गुफ्तगू का मौजू ना हो, लेकिन जब वो चला जाए तो सारी गुफ्तगू उसी से। अरे वाह, वो सामने हो तो कोई गुफ्तगू का मौजू ही नहीं, वो चला जाए तो सारी गुफ्तगू ही उस पर। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त शेर है। आप मुझे बताइए कि बहुत से आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि उन्हें लव मैरिज करनी चाहिए, ठीक है? आप मोस्टली देखते हैं लव मैरिज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आता जा रहा है। आपके नज़दीक लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्या आपकी प्रायोरिटी है? आपको क्या बेहतर लगती है?
मैं एक तो साइकोलॉजी पढ़ी हूँ, तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ना लव मैरिज से बेटर अरेंज मैरिज है। ये सिर्फ एक फैशन बना हुआ लव मैरिज का कि उसने की तो मैं अगर लव मैरिज नहीं करूँगी तो मैं कूल नहीं दिखूँगी, जबकि ऐसा नहीं है, वो चलती भी नहीं है। अरेंज मैरिज बेटर देन लव। आपने कहा है साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है, इस पे क्या पढ़ा है आपने? ज़्यादा उनसे रेशोज आते हैं जो हमने मतलब कि टेस्टिंग की हुई है, स्कोरिंग की हुई है, उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं पाकिस्तान में भी। ये सिर्फ एक यूएस का एक ट्रेंड निकला हुआ कहीं से कि लव मैरिज होगी, ये हो गया वो हो गया, बट ऐसा नहीं, वो ज़्यादा चलती भी नहीं है। चलती नहीं है। आप फिर अरेंज मैरिज ही करने वाले हो? अरेंज मैरिज। अच्छा जी, अरेंज मैरिज ठीक है। नुकसान क्या होते हैं? आपने ये बताया कि रेशियो आप देख रहे हो तो कम जो है चलने वाली शादियाँ लव मैरिज हैं, क्या रीजंस क्या बताएंगे, क्या रीजंस हो, नुकसानात क्या हो सकते हैं? एक तो वो कि अगेन के उससे मोबाइल को देख करके उसका कपल बना हुआ है तो मेरा भी कपल बन जाए, उसमें आकर अगले ने प्रपोज कर दिया और आप हाँ कर देते हो जल्दी में, फिर लेकिन आपकी इतनी कोई सेंसेस और मैच नहीं वगैरह खा रही होती कि आपके ट्रस्ट क्या है क्या नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह। और सबसे बड़ी बात लव मैरिज में पेरेंट्स भी नहीं साथ में होते, तो आपको एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी नहीं मिल रहा होता, और ना जॉब ना कुछ, तो फिर फाइनली लड़ाई झगड़े और डिवोर्स। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो, कई स्टूडेंट्स आपने ऐसे, आप जॉब करते हो ड्यूरिंग स्टडीज़, अच्छा कई स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जाते हैं जो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि वो एक तो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, साथ साथ वो जॉब भी लेके चल रहे होते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब ले रहे हो, जैसे मैं जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ तो एंकरिंग करूँ तो ठीक है कि मेरे अंदर एक स्किल्स आ जाए, साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो इंटर्नशिप करूँगी तो ठीक है, लेकिन स्किल्स के हिसाब से आप देखो, अगर आपको इतना IQ लेवल नहीं ना मैच खा रहा, क्या आपको स्टडी पे बर्डन पड़ रहा है, तो आप जॉब ना करो। अगर घर में सब कुछ है मौजूद तो आप ये नहीं कि मुझे करनी है, आपको IQ लेवल भी अपना देखना है। हाँ, इनका कहना ये है कि जो स्टूडेंट्स, लेकिन कई बेचारे जिनको ज़रूरत होती है वो जॉब करते हैं, मैनेज करते हैं, उन पर आप क्या कहना चाहिए? उनको तो मैनेज आप कर ही लेना चाहिए, लेकिन उनको भी अपने ध्यान से मैनेज करना चाहिए कि जैसे अपने इंटरेस्ट को साथ लेकर, जैसे मनी ही नहीं सब कुछ होता, वो कोई स्किल सीखे, और यकीन उन्होंने भी घर चलाना, हेल्प चाहिए होती है, लेकिन उन सबको मैनेज करके उनको करना चाहिए। और बहुत सी जगह पर काउंसलिंग फ्री हो रही होती है, तो इन्हें चाहिए कि वहाँ से जाकर ना हेल्प ले लिया करना। सही है, गाइड करना। साइकोलॉजिस्ट है ना, हर चीज़ बता रही हैं आपको, सारे मसले मसाइल आपको, उनको सॉल्यूशंस भी आपको बताए जा रहे हैं जी। इनसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। इनके लिए गिफ्ट हैम्पर है सिटी 42 की तरफ से, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, मैं हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून विद मी। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। वेलकम बैक टू व्यूअर्स, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। आइए कुछ स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि शादी अरेंज होनी चाहिए या लव होनी चाहिए? स्टूडेंट्स के क्या ख्यालात हैं, अभी जानते हैं, आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दुआ। दुआ, आप मुझे ये बताओ कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज? लव करके अरेंज कर ले बंदा। अच्छा, मतलब फिर तो लव मैरिज हुई ना, अरेंज कैसे कर सकता है? अरेंज के बाद लव हो सकता है, लव के बाद अरेंज? अरेंज वैसे अगर देखी जाए तो 80% सही होती है। क्यों, लव में क्या मसले हैं? इनसिक्योरिटीज़। तो अरेंज मैरिज में सिक्योरिटीज़ नहीं होती क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और जब अंडरस्टैंडिंग होती है फिर एक वक्त के लिए इंसान ज़रा, मैं क्या कहूँ बाप से। लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती? हाँ, उसमें नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसके बाद जब शादी के बाद इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, फिर वो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, चलिए मुझे आप ये बताइए कि आपने टैलेंट क्या, आप क्या शेयर करोगे? जो आप कहें। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हंस
सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हम। जबरदस्ती गिफ्ट तो बनता है इनके लिए सिटी 42 की तरफ से। एक गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, कह लीजिए। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोइज़। अली रज़ा। ओके, आप दोनों से एक सवाल है कॉमन सेंस का। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला भी है और चाबी भी? ओके, इज़ द राइट आंसर। एक अब आपसे जवाब सवाल, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कभी तो दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी एक भी नहीं होता, कई कई दिन वो खाली रहती है? वॉशिंग मशीन। कह सकते हैं। इसके अलावा पर मैंने कहा, जिसमें नहीं कहा। जिस पर हैंगर। तो दर्जनों कपड़े नहीं होते, एक हैंगर पे तो एक ही कपड़ा आ सकता है। यहाँ अलमारी में, सेफ अलमारी में, बकन। इसके अलावा सॉरी। ओके, सो हम बात कर रहे हैं अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज की। व्हाट डू यू थिंक कि आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज? अरेंज मैरिज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप की जो ख्वाहिशात के मुताबिक आपको करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको पाला होता है। यही उनके लिए एक बहुत अहम दिन होता है, और अगर आप उसके भी एंटी जाएंगे तो वो उनका दिल बर्दाश्त होगा। आपको नहीं लगता कि जो आपकी ख्वाहिश है वो आपके माँ बाप की ख्वाहिश हो सकती है? जी हो सकती है। वो इस काबिल है? जी हो सकती है। अपने पार्टनर इस तरह के चूज़ करने चाहिए कि शायद वो आपके पेरेंट्स के काबिल भी हो जाए। ऐसे ही ट्राई करनी चाहिए। तो लव मैरिज भी बहुत बेहतर है अगर आपका पार्टनर अच्छा है। मोस्ट जो अरेंज मैरिज ही सिलेक्शन अच्छी है, हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। आप क्या कहते हो, आपके क्या? मेरा भी यही है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए। क्यों? लव मैरिजेस हो रही हैं आजकल, ये देखने में आ रहा है, ट्रेंड बनता जा रहा है, फैशन भी है और शुरू से बल्कि चलता आ रहा है लव मैरिजेस का। यही कह सकता हूँ कि माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक होनी चाहिए। तो आप नहीं ढूंढ सकते माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक? नुकसानात क्या आते हैं ना बेसिकली, मेरे ख्याल में आपकी पसंद का होना, आपकी लाइकनेस का होना कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर अपना पार्टनर अच्छा चूज़ कर रहे हो जो आपको लगता है कि हाँ आपके पेरेंट्स को पसंद आ जाता है तो दैट्स ओके। तो इसमें मसला कहाँ आ रहा है? ये पॉइंट है कि मसला क्या होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं लव मैरिज के और ना होने के? ये असल में जो बात है ना लव मैरिज की, पहले तो पार्टनर्स को बंदा जो स्टार्ट में बड़े बड़े ख्वाब दिखा देता है, काम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन जब वक्त के साथ जो चेंजिंग आती है तो फिर वो उनका जो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर सुहाने ख्वाब एक दूसरे को वो फिर पूरे नहीं जब होते तो फिर वो दरारें पड़ जाती हैं, जैसे बढ़ जाते हैं। इसलिए अरेंज मैरिज वो बेहतर होती है। अरेंज मैरिज में क्या एक साल के बाद आपकी वही बातचीत शुरू नहीं होती? आप एक दूसरे को ख्वाब दिखाना छोड़ देते हो, बात करना छोड़ देते हो? मतलब क्या, अगर आप लव मैरिज में पहले बात कर रहे हो, पॉइंट इज़ कि आप लव मैरिज में पहले बात करते हो, पहले ख्वाब दिखाते हो, अरेंज में साल के बाद ख्वाब दिखा देते हो, तो किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करोगे? अरेंज मैरिज में असल में आप दोनों फैमिलीज को एक अच्छी तरह जानते हो। हर चीज़ में ना आपकी फैमिली को ब्लेम कर सकते हो, ये कह सकते हो फैमिली इज टू ब्लेम। आप दोनों तरफ से जानते होते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह। जो लव मैरिज होती है ऐसे बंदा राह चलते ढूंढता है ना, तो वो फिर राह जाते ही होती है, वो कहते हैं ना हवा में उड़ी है, वो ये हिसाब होता है। फिर इसलिए अरेंज मैरिज का होता है कि पता होता है इंसान को कि हम दोनों फैमिली में क्या है, क्या बैकग्राउंड है हमारा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, वो एक प्लेटफॉर्म बना होता है, बैकग्राउंड होता है। फ़ायदे नुकसान क्या है लव मैरिज? मैं इन्हीं के साथ ही जाऊँगा जो उन्होंने कहा सही कहा। आपको खुद का कोई ख्याल नहीं है, आप उन्हीं की बात पे जाएंगे? इन्हीं की बात पे जाऊँगा। चलिए जी बताइए, आप दोनों शेयर क्या करेंगे? आप में क्या टैलेंट्स है, आप में क्या टैलेंट? पोएट्री शेयर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं एक सॉन्ग सुना देता हूँ, आवाज़ तो ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन मैं तैनू समझावा कि मैं तेरे बाजू लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतज़ार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तैनू समझावा की। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। गिफ्ट हैम्पर है सिटी 42 की तरफ से आपके लिए। वेलकम अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रबिया तारी। रबिया, रबिया आप मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और
क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, मैं आपसे सवाल क्या पूछती हूँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसमें लॉक भी है और की भी है? लौकी। लौकी। अच्छा, मुझे ये पूछना चाहिए था, ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसमें ताला भी है और चाबी भी है? ये क्वेश्चन था, शायद आपको समझ ना आए। अच्छा चले जी, आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? वो होनी चाहिए दोनों। अगर मुझे नहीं चाहिए, मतलब एक लव एक अरेंज। नहीं, मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि दो होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको पसंद आ जाता है तो उसमें आपके घर वालों की भी रजामंदी होनी चाहिए, और अगर वो रजामंद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि रिश्ता मतलब ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं, तो आप उसको बेहतर जानते हो, घर वाले तो नहीं जानते, फिर घर वाले किस सेंस में वो फिगर आउट करेंगे कि नहीं बेहतर? लेकिन हमसे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो तो घर वाले करते हैं। ऑब्वियसली अगर जो हमने अपने लिए पसंद किया, अगर हमारे पेरेंट्स को लगेगा कि वो बेहतर है तो वो भी इस पर कोई इशू नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो कर रहे हैं इशू तो ऑब्वियसली कोई तो बात होगी कि वो कर रहे हैं। आपकी शादी अगर हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे, लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव अरेंज एंड लव बॉन्ड। सही है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि नुकसान क्या है लव मैरिज के? बड़ा एक हॉट टॉपिक रहता है कि जी लव मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या? ईगो, दोनों में एक ईगो होती है कि तुमने मुझे पसंद किया, मैंने तुम्हें पसंद किया, अब तुम्हें मेरी सुननी चाहिए। मतलब दोनों में ये चीज़ होती है कि मेरी बात सुनो, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ के साथ नहीं चलते। लेकिन जब अरेंज मैरिज होती है ना तो उनको पता होता है कि ये रिश्ता हमारा बनाया गया और हम दोनों ने इसको लेके चलना है, एक साथ लेके चलना है, किसी एक को ब्लेम नहीं किया जाता। एक नुकसान इन्होंने बता दिया है, और फ़ायदा क्या हो सकता है? इसका फ़ायदे तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एक दूसरे की पसंद होती है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते दूसरे के लिए जो इमोशंस होते हैं ना वो किसी और के लिए नहीं होते। सही है। अच्छा, मैं ना आपसे पूछ रही हूँ कि आप में कोई टैलेंट है जो आप शेयर कर सकते हो? क्रिएटिव राइटिंग, कुकिंग, बुक्स पढ़ने का शौक़ है? जी। कोई ऐसी बुक पढ़ी हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिला हो? बुक्स मैंने बहुत कम पढ़ी हैं, जन्नत के पत्ते पढ़े हैं बस। सही है। अच्छा, आप मुझे बताइए कोई मैसेज आप शेयर करना चाहोगे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको? किस हवाले से, मतलब कम्युनिटी? लाइक ऑडियंस है, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और आपको देख रही हैं, आप कोई अच्छा मैसेज यंगस्टर्स को, फैमिलीज़ को शेयर करना? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा मतलब ये सोचते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छा करे तो हम उसके साथ अच्छा करें, लेकिन बेहतर ये कि अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, स्माइल एक दूसरे को देना, ये अच्छी बात होती है। बड़ा अच्छा इन्होंने एक मैसेज दिया है कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है हर रिलेशन में। आप खाना पका लेते हो? जी बिल्कुल। अभी कोई ऐसी रेसिपी जो आप शेयर करना चाहो? मेरे पास एक ट्रिप रेसिपी है जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और वो ये है कि आपको सिंपली दूध में अंडे, आपको 1 कप दूध चाहिए, 2 अंडे चाहिए, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड हाँ, इनको मिक्स करके तो आप जैसे हम अंडा फ्राई करते हैं ना उसी तरह आप पैन में डाल के तो उसको अंडे की तरह वो रोटी की टाइप बन जाती है, तो वो काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। और मंग और तो ना मंग, कमज़ोर अकल आ लिया, कमज़ोर तो ना मंग। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, मुझे देख रहे होंगे। आज एक स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनके साथ चिट चैट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माहीन। माहीन, क्या पढ़ रहे हो आप? आई एम एक्चुअली अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं तो फिर बहुत से टोटके और बहुत सी रेमेडीज़ पता लगने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें आप बच्चों को, एक्सरसाइजेज़ फिज़िकल जो है, एक्टिविटीज़ कौन सी ज़रूरी हैं, हर चीज़ आपको पता लगने वाली है। सबसे पहले तो आपने जो जो सीखा है, आपको जो जो पता है, आपका नॉलेज है इससे रिलेटेड, आप ज़रा वो शेयर कीजिए। Okay, so
एक्चुअली इस कि अभी जो वर्ल्ड चल रहा है इसमें हम लोग वी आर नॉट दैट एक्टिव एंड वी आर लिविंग विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हम लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में. ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है लोगों का. बहुत ही हर वक्त सोना और फिर उसके बाद खा के दोबारा से सो जाना. तो दिस इज़ नॉट अ लाइफस्टाइल. तो इस वजह से आई थिंक आई वुड सजेस्ट पीपल टू हैव अ 30 मिनट्स वर्कआउट एवरी डे, जिसके अंदर आप बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज ले सकते हैं. इवन यू कैन हैव ज़ुम्बा क्लासेस जिसके अंदर आपको जो है वो 30 मिनट्स की लाइव स्ट्रीम की क्लासेस भी हैं जिसके अंदर यू कैन हैव अ फुल बॉडी वर्कआउट लाइक अपर एंड लोअर बॉडी दोनों की आपकी यूटिलाइज होगी एंड यू विल गेट आपकी जो है वो बोन्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी. आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक पहेली है. आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है, सब्ज़ी है जिसमें ताला भी है चाबी भी है. ऐसी सब्ज़ी जिसमें ताला भी है और चाबी भी है. ताला भी है और चाबी भी है. बैंगन. Like, can you just give me a clue? I don't remember any sabzi. Tori? tori को इंग्लिश में क्या कहते हैं? tori को इंग्लिश में ब्रोकली. इसी के करीब हैं आप. इसी तरह का एक इंग्लिश में एक सब्जी है, सब्जी का नाम पुम्पकिन में कोई ताला चाबी नहीं है. कि तोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं. और ये एक और पहेली, ठीक है. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसपे कभी तो दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी एक भी कपड़ा नहीं होता. चीज़ के ऊपर. ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर कभी तो दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी एक भी कपड़ा नहीं होता. हैंगर. कह सकते हैं, इसी से मिलते. दर्जनों कपड़े नहीं होते, एक हैंगर पे एक ही ड्रेस हैंग हो सकता है. ओके. इसी से मिलती जुलती चीज़ है. कपड़े होते हैं और कभी एक होता है. एक भी नहीं होता. एक भी नहीं होता. सो यहाँ तो एक कपड़ा होगा नहीं होगा. नहीं, एक भी हो सकता है लेकिन कई के दिन जो है वो खाली रहती है और कभी कभी उस पर बहुत दर्जनों कपड़े होते हैं. क्या शेयर करेंगी आप? खाना खाती हैं? नो. खाना पका लेती हैं? I would like to share a quote with you. कि अभी जो एरा चल रहा है इसके अंदर स्टूडेंट्स को they don't know कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है. What's the purpose of their life. So I think they should realize that what's the purpose of their life. They should try to understand that why they are here, why they are born. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? समन. समन, मुझे बताओ कि लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज. क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है पहले से ही बंदे और बंदी के दरमियान. अच्छा जी, चलिए गाना गा लेते हो? हाँ जी, गा लेती हूँ. सुनो फिर गाओ. हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम. अच्छा गाया है आपने. गिफ्ट हैम्पर है सिटी 42 की तरफ से आपके लिए. ले लीजिए. वेलकम. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? हाफिज़ शेख मोहम्मद. ओके, आप मुझे एक पहेली का जवाब दें. कॉमन सेंस कैसी है आप? बस ठीक है. चलिए फिर गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे, पहेली पे. बीमार नहीं पर फिर भी खाती हूँ गोली, हर कोई सुन के डर जाता है मेरी बोली. क्या है? बीमार नहीं पर फिर भी खाती हूँ गोली, हर कोई सुनकर डर जाता है मेरी बोली. पेन, कलम. गोली खाती है कलम. क्या शेयर करोगे? टैलेंट है कोई? एक है, शेर है. ये पेरेंट्स और टीचर से रिलेटेड ही है कि होर मंग होर तो ना मंग, कमज़ोर अकल आ लिया कमज़ोर तो ना मंग. और इस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ सिखाया है. बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लास्ट सेमेस्टर है. बस यही है कि अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें
माँ बाप की इज़्ज़त करें, इंशाल्लाह आगे दुनिया बहुत आसान है। लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए, क्या कहते हैं? डेफिनेटली मैम, आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो तो सारी लव मैरिज की तरफ जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए। क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं मैरिज, आपका क्यों ख्याल है कि लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, क्या इसके नुकसान? लव मैरिज का यही रीज़न है कि कल को वो अगली आगे काम नहीं करेगी तो माँ ने यही कहना है हाँ भाई और करा लव मैरिज। सो व्यूअर्स, ये प्रोग्राम था आज का और बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आज के लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स के मिले जुले से ख्यालात थे। कुछ ने कहा कि लव मैरिज के नुकसानात हो सकते हैं, बहुत से वोट्स जो थे वो अरेंज मैरिज की तरफ से, और देखी जाइएगा सब ने करनी लव मैरिज ही है जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मुझे ये लगता है। अच्छा जी, मुझे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको बताने। एक सवाल मैंने ये पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे कभी दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी बिल्कुल ही वो चीज़ खाली होती है। इसका जवाब है जो तार होती है जिस पे कपड़े लटकाए जाते हैं धोकर, उस पे कभी दर्जनों होते हैं और कभी बहुत दिन वो खाली रहती है। किसी ने वॉशिंग मशीन कहा, ये भी कहा जा सकता है, ये भी ठीक कंसीडर किया जा सकता है। अब ओके जी, एक और सवाल पूछा था, सभी ने इसका ठीक आंसर किया। ऐसी कौन सी सब्ज़ी जिसमें ताला और चाबी होती है, वो है लौकी। तो जी ये सवालात थे, इसके जवाबात थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।